वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कहना चाहेंगे और वो क्या है कि ये हमारे 300 सब्सक्राइबर जो है पूरे होने वाले हैं। 300K सब्सक्राइबर 300K सब्सक्राइबर 300 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। क्या होंगे 300K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों का साथ हमारे साथ बना रहा। और अच्छी बात अभी ये है कि हम लोग को पहले एडवांस में ही मुबारकबाद मिलना शुरू हुई। बिल्कुल, बधाई बहुत ज्यादा आ रही है और कमेंट सेक्शन में भी। लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे और आज तीनों वीडियो में आपको ये रिक्वेस्ट सुननी पड़ेगी हमारी, क्योंकि हम आपको रिमाइंडर देते जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको एक वीडियो बनानी है जो कि मौसम बताएंगे कि मैं बताऊंगी, उसमें आप बता दें। आपको एक वीडियो बनानी है। और जहां तक मतलब 300K तक हमारी जर्नी कैसी रही हम तो आपके सामने रहे, हमारे क्या ओपिनियन थे, हमारे क्या व्यू थे, हमने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। अब आपकी बारी है कि आपको अपनी छोटी सी वीडियो बनानी है। उसमें आपने ये बताना है कि आपकी जर्नी हमारे साथ कब स्टार्ट हुई, कब आप हमारे साथ जुड़े और ये कैसी रही। प्लीज हम आपसे विनती करते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर हमें जरूर भेजें। और फिर हम क्या करेंगे, हम उन सबको असेंबल करेंगे जितने भी हमारे पास वीडियो क्लिप्स आएंगे। लेकिन अपने मैं ये कहूंगी कि अपने नाम के साथ अपने शहर का भी आपने नाम बताना। और अगर पॉसिबल हो सका तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हमारी वीडियो देखता है तो उनके साथ बैठकर भी जरूर वीडियो ये मतलब हाँ अपनी वाली रिकॉर्ड कीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर आपकी वीडियो देखेंगे और एक व्लॉग बनाएंगे आपका, ठीक है। तो प्लीज प्लीज जरूर हमें वीडियोस भेजिएगा। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है द जर्नी फ्रॉम इन्फोसिस टू ओनिंग अ रेस्टोरेंट चेन। तो चलिए देख लेते हैं ये जर्नी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। There as a project manager. I was working there as a software engineer. Because I was working in an IT company, I was traveling a lot outside India. And the most and I will say the regretting part of it was food. I was unable to get my own food anywhere. एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। लड़का वेजिटेरियन था, लड़की नॉन वेजिटेरियन थी। लड़का पेरिस में गया एंड ही एक्चुअली ही वाज अनएबल टू ईट एंड द सीड ऑफ पूर्ण ब्रह्म एक्चुअली गॉट इम्प्लांटेड इन माय माइंड, माय हार्ट, माय सोल एट दैट मोमेंट व्हेन ही रोट अ लव लेटर in front of Eiffel Tower saying that प्रिय मोनीस, इट्स मराठी बट प्रिय मोनीस, तुझी आठवण येते पण त्याआधी खरं सांगू खूप भूक लागली आहे. अँड दॅट टीयर ऑफ हिज इज स्टिल ऑन दॅट लव्ह लेटर. When we were traveling back from Australia, we were unable to tell that we are vegetarian and we are looking for vegetarian food, and we didn't got veg food throughout our flight. That day, in that flight, I decided I'm going to start Purna Brahma now. Dedication. Day used to start at 3 o'clock in the morning, ends at 12:30 in the night. In Purna Brahma, every employee get same salary. Means there is no gender bifurcation. Employee has to eat before they serve to the customer, to the guest. Employee has to drink water every 1 hour. That is called as water therapy.
all parents who used to come to Purna Brahma, who are coming to Purna Brahma and having food with their kids. If kids don't finish their food, they will come and they will tell us, they are coming and they are telling us, please charge us 2% more so that we can tell them you are not supposed to waste the food. Good. We are putting effort. एक वड़ा पाव के पीछे कम से कम 15 लोगों का हाथ है, कम से कम 15 लोगों का घर चल रहा है. Serving Maharashtrian food outside Maharashtra was a big responsibility on my head. Serving this food in India outside Maharashtra was easy because we are in India, but outside India to different countries it was a big responsibility. We were actually training our guests how to eat misal, how to eat our vada pav, how to eat our झुणका भाकर. We have 48 centers which are home chef centers from where we are serving Ganesha's favorite modak. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो जिंदगी में आपको चीजें अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं. बिल्कुल, और आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना सही पड़ता बात है. है. और वही स्टोरी आज हमारे सामने. लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट आइडिया लगा वो ये कि फूड वेस्ट ना किया जाए. हाँ. उसके लिए जो एक आइडिया जनरेट किया गया वो बहुत खूबसूरत था. यार वाकई चीज बहुत अच्छी है कि अगर आप अपना सारा जो है फूड वो साफ कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन अगर आपने नहीं खाया, आपने छोड़ दिया है, तो आपसे एडिशनल 2% जो है चार्ज किया जाएगा. वैसे मैं अगर बात करूँ ना, तो मोस्टली लोगों की कोशिश ये होगी कि भाई हम खाएं, हम ज्यादा ना दें बल्कि कम दे के जाएं. लेकिन पता है क्या मौसम, वो बात अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज, एक वैल्यू सिखाई जा रही है ना कि फूड की क्या वैल्यू है. वरना अगर हमसे नहीं खाया जा रहा, हम कहेंगे ठीक है भाई हमसे नहीं खाया जा रहा, हम छोड़ के जा रहे हैं. मोस्टली होता ही ऐसे है. लेकिन उसके पीछे देखें कितने लोगों की स्ट्रगल है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपने स्टाफ का ख्याल रखा जा रहा है. बहुत कम लोग सच में ऐसे रियल लाइफ में हैं जो कि इतने ज्यादा हम्बल हैं या अपने स्टाफ को लेकर इतने ज्यादा केयरिंग हैं. उनकी हेल्थ का इश्यू मतलब हो, या मतलब जैसे उनके खाने पीने का, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाने पीने का कोई ख्याल नहीं है. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे जो है जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, काफी ज्यादा लोग जो है उनमें से जॉब करते होंगे, तो आप सबको पता चलता होगा जब आप जॉब पे जाते होंगे तो क्या वो करते हैं, वहां पे क्या सिनेरियो होता है. तो जो ख्याल रखने वाले ओनर्स होते हैं ना, वो वाकई बहुत कम होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज का एज ए फैमिली मेंबर ख्याल रखते हैं. मतलब देखो, जो जॉब्स करते हैं उनमें वाकई में प्रेशर होता है, बॉस का प्रेशर होता है, ठीक है ना. लेकिन एक बंदा जो लेबर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, और पता है ट्रीटमेंट भी आपको डिफरेंट मिलते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं ये चीज कहती हूँ कि ये चीज खत्म होनी चाहिए. अगर कोई किसी की जॉब का जो भी उसकी मैं कहूंगी डेजिग्नेशन है, हाँ, जो भी जॉब की फॉर्म है उसको ये नहीं कि हम जॉब के डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उसको रिस्पेक्ट दें. भाई हम उसको काम, जो भी उसका काम, एटलीस्ट वो काम कर रहा है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और देखो, घंटे बाद पानी पीना, एक थेरेपी जो उन्होंने मतलब एक मेंटेन किया, बहुत अच्छी चीज है. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वीडियो देखकर, क्योंकि उनकी लाइफ की अपनी भी एक स्ट्रगल रही. वो एक अच्छी डेजिग्नेशन पर थी, लेकिन उनका हार्डवर्क देखो कि उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, और साथ में अपना एक सुबह 3 बजे से लेकर रात जो है 12:30 बजे तक काम करना. वैसे मैं सही बात बताऊं, ऐसी जो बाहिम्मत महिला होती है ना, बहुत कम जो है हमारे जो है समाज में नजर आती हैं, क्योंकि इतना ज्यादा काम करना लोगों के बीच में, खासतौर पर मर्दों के बीच में जाकर काम करना, तो बहुत मुश्किल होता है. बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिन्हें हैंडल करना पड़ता है. बिल्कुल, समस्याएं तो हर किसी को मुझे लगता है आती हैं, बट एक्चुअली में मुझे लगता है कि चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, हर किसी की ना अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है. कुछ मर्द ऐसी चीजें कर जाते हैं, कुछ औरतें ऐसी चीजें कर जाती हैं कि जो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है. मर्दों की बात करें ना, तो मर्दों का जो है ना वो एक सिनेरियो डिफरेंट होता है. लेकिन जब वो औरत जो है वो इतनी हिम्मत दिखाए ना, तो वाकई वो बाकी औरतों के लिए जो एक कहते हैं ना कि जिन्हें जगह जगह मजलूम बनने की आदत होती है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है. अच्छा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में औरतों के लिए कोई इतना कुछ मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं कुछ अरसे पहले की बात करूं ना, तो उस टाइम पर वाकई में औरतों के लिए
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अभी जब से जैसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा मतलब लोग आ गए हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज करना शुरू कर, मुझे लगता है कि ना फिर भी उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही औरतों पर, और औरतों को काफी ज्यादा फ्रीडम है। वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अभी भी जो है जैसे हम अपनी यहाँ पे बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया का अलिफ बे ही नहीं पता, जिन्हें जो है उसका इस्तेमाल ही करना नहीं आता कि हम इस्तेमाल, हाँ मैं बोलूंगी तो कि पता ही नहीं है, तो वो इस सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस, बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही इस्तेमाल लेकिन हम करते यहाँ हैं। पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और मुझे लगता है कि उनके किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लो, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ भी ऐसा होता है कि मतलब भेदभाव का मुझे नहीं पता कि वहां पर होता है या नहीं होता, ये प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं आती, बट हाँ हर आपको फील्ड में औरतें नजर आएंगी, और बहुत ऐसी स्ट्रांग औरतें नजर आएंगी, बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी, ये मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी भी है कि मतलब बड़े बड़े शहरों में तो आपको फिर भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्रीडम है, लेकिन जैसे अगर छोटे छोटे शहरों की बात कर लें, वहां पर औरतों को मुझे लगता है अभी भी इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम लोग बहुत ज्यादा औरतों के टॉपिक में पड़ गए हैं। हम बात करते हैं आज की वीडियो की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और मैं कहती हूँ कि वाकई में ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और आपको अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहिए, और लोगों को भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो मिसल पाव और वड़ा पाव के बारे में बात कर रही थी कि हमारे कस्टमर्स हैं, बाकी में अगर कुछ नई चीज जब हम दे रहे हैं, वो एक मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपसी बात है। और अगर हम बाकी बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि हम अगर यहाँ पे अपने लोकल फूड को यानी कि अपने स्टेट से बाहर जाके भी बेचते हैं ना, तो यहाँ पे जरा से बेचना आसान है, लेकिन हम किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे कल्चर में जाकर अपनी फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वहां पे आपको जो है मुश्किलात देखने में आती हैं। बिल्कुल। और बाकी छोटी छोटी जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और स्पेशली वो एफिल टावर वाली, हाँ, उसके मतलब जो लेक्चर के अंदर उनका यार थोड़ा सा सेंटी सा है ना, हाँ वेल ऐसी ही मैं बोलूंगी कि लोग होते हैं जो कि बहुत सारे हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं कि कुछ काम करेंगे, कि सुबह 3 बजे उठकर रात के 12:30 बजे तक जागते रहना, काम करते रहना इज नॉट। भाई हम जैसे लोग जो है ना, हम जैसे लोग जो है वो 7 से 8 घंटे की ड्यूटी करके ना पड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। बस हमने बहुत काम कर लिया, थक गए हैं। मौसम जितनी भी हमने वीडियोस देखी ना, मैंने ये देखा है कि अगर आपको किसी मुकाम पर पहुंचना है ना, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिल्कुल, नो डाउट। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जो चीजें आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, आप थोड़ी सी उस पर मेहनत करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर करें, आप वही चीजें करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। आप क्या सोचना इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज उस पर जरूर अमल कीजिएगा, और अब देखने हमारी वीडियो लाइक, हमारी वीडियो करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारी वीडियोस को करें शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।